गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर। विजडम विद अवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज के सिक्सर ऑफ परसेंटेज के पार्ट 3 के साथ वेन डायग्राम के बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मुख्य रूप से आपके एग्जाम रेलवे में, विशेष तौर पर एनटीपीसी ग्रुप डी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से माइंड में सेट करने की जरूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसा कि एक प्रश्न है, सीधे हम प्रश्नों के आधार पर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर प्रश्न में दिया हो कि कुछ पर्सन 40% टी को पसंद करते हैं और 70% कॉफ़ी को पसंद करते हैं और टी और कॉफ़ी दोनों को 20% पसंद करते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न हो और क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने पसंद दोनों नहीं करते हैं, कितने टी पसंद नहीं करते हैं, कितने कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर हम काफ़ी तेज़ी से कैसे निकालेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ दो चीज़ का जिक्र है, टी और कॉफ़ी। तो हमेशा माइंड में याद रखना है, जब दो चीज़ का जिक्र होगा दैट मीन्स कि हमको टू सर्किल पर डिपेंड करना है। इस पर डिपेंड करेंगे हम लोग दो सर्किल। ओके, फर्स्ट वन, सेकेंड। फर्स्ट क्या है, मेरा टी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं टी। टी को हम टी लिख सकते हैं और कॉफ़ी को क्या मान लेते हैं, कॉफ़ी। ओके, एट फर्स्ट हमको ध्यान देना है, तो जब भी अगर टी और कॉफ़ी अलग अलग लिखा हो और कंबाइंड में क्या है, टी और कॉफ़ी कितना परसेंट है, 20% है। ओके, तो हमेशा जो कंबाइंड में है उस पर हमेशा ध्यान देना है एट फर्स्ट। तो टी और कॉफ़ी में कितना है, कॉमन है, दैट मीन्स 20%। तो ये कितना हो गया मेरा 20%। दैट मीन्स ये जो एरिया है ये क्या है, टी प्लस कॉफ़ी दोनों के लिए। ओके, टी प्लस कॉफ़ी दोनों के लिए क्या है, ये 20% है। बट यहाँ क्या बोला जा रहा है कि टी ओनली 40% है। टी ओनली 40% का मतलब हुआ कि ये टोटल क्या है, मेरा टी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टी है। दैट मीन्स कि ये पार्ट्स क्या होगा, अगर इस पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये 20 है तो इधर का पार्ट्स कितना हो जाएगा, 20%। ओके, अब कह रहा है कि कॉफ़ी 70% है, तो कॉफ़ी 70% की हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तो ओवरऑल की बात की जाएगी, बट ये एरिया तो 20% है, तो यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, 70 में 20 घट जाएगा। दैट मीन्स कि ये एरिया कितना परसेंट हो गया, 50%। ओके, तो जो भी हमको सर्किल का अंदर में दिख रहा है ये सारा क्या है कि टी और कॉफ़ी को पसंद करने वाले हैं। और अगर प्रश्न में जिक्र हो कि टी और कॉफ़ी को पसंद नहीं करने वाले कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो दैट मीन्स ये टोटल कितने हैं, कॉफ़ी को पसंद करने वाले हैं। अगर प्रश्न में हो कॉफ़ी को, टी और कॉफ़ी को पसंद नहीं करने वाले, अगर नहीं करने वाले का जिक्र होगा तो क्या करेंगे, 100% पे हम ये तीनों को ऐड करके हटा देना है, 50, 20, 70 एंड 29। दैट मीन्स कि टोटल यहाँ कितना हो गया, 90% हो गया। दैट मीन्स 10% ऐसे बंदे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा कॉमन पर बात करना है। अगर तीन चीज का जिक्र हो तो हम 3 सर्किल लेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में 3 सर्किल पर डिपेंड प्रश्नों को बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम 3 सर्किल पर डिपेंड वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो खास तौर पर किसी भी एग्जाम के मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में है कि 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, 35% क्या हुए हैं, मैथ में फेल हुए, हिंदी में 15% है। ओके, और क्या बोला गया है कि हिंदी और इंग्लिश में 15% है, मैथ और हिंदी में 25% है, इंग्लिश और मैथ में 25% है, और तीनों में कितना है, 15% है। यहाँ पर बात की जा रही है हमेशा क्वेश्चन में क्या है, फेल का। ओके, तो जब भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं हमेशा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम क्विकली आंसर को निकाल सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि अगर इंग्लिश है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट करें एग्जाम में, ताकि आपको भी प्रश्न को आंसर निकालने में सावधानी होगी और आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण आपका समय का ही बचत होगा। तो हम प्रश्न में फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बता चुके थे कि 2 सर्किल में जब भी बात हो 2 की सर्किल की, 3 की बात हो, 4 की बात हो, हमेशा हमको कॉमन पर जाना है।
दैट मीन्स कॉमन मीन्स क्या हुआ, तीनों को, जहाँ तीनों का जिक्र हुआ एट फर्स्ट उस पर ध्यान देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 15% तीनों विषय में है फैल, तो हम एट फर्स्ट इसी पर ध्यान देंगे सबसे पहले। तो 3 सर्किल की बात की जाए तो हम आराम से क्या करेंगे, पहले 3 सर्किल ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं करना है, आराम समझना है कॉन्सेप्ट। 3 सर्किल ड्रॉ कर दिए। तो ये जो सर्किल हम बना रहे हैं हमेशा फैल पर डिपेंड है, बिकॉज क्वेश्चन में फैल का बात की जा रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक को हम मान लेते हैं इंग्लिश है, एक को मान लेते हैं कि मैथ है, और थर्ड सर्किल को मान लेते हैं कि ये क्या है, हिंदी का सर्किल। ओके, देखिए क्या बोल रहा है कि हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों में कितना % विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, 15%। तो एट फर्स्ट ये कॉमन आ रहा है ना, ये तीनों का एरिया है। दैट मीन्स एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15% को यहाँ लिख देना है। दैट मीन्स ये जो एरिया हो गया, क्या हो गया, 15% तीनों का फेल का बता रहा है। दैट मीन्स तीनों में ये कॉमन है। आफ्टर दैट बात की जाए, और यहाँ क्या है, हिंदी में 40% है तो इसको यहाँ पर लिख देना है। हिंदी, इंग्लिश में 40% है, हिंदी में कितना % है, 50% है, और मैथ में कितना है, 35%। अब हम बात करते हैं 2 सर्किल। ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश में कितना है, 15% है, हिंदी और इंग्लिश में 15% है। तो हिंदी और इंग्लिश कहाँ है, हिंदी और इंग्लिश, दैट मीन्स इस 2 सर्किल पर हम बात करेंगे, इन दोनों सर्किल पर बात करेंगे ना। तो ये दोनों मिलके कितना है, 15% है। दैट मीन्स ये दोनों का कॉमन एरिया कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एरिया जो है क्या है, ये दोनों का कॉमन है, ये एरिया। दैट मीन्स ये टोटल यहाँ क्या होना चाहिए, 15% होना चाहिए, बट ऑलरेडी ये 15 दिया हुआ है ना। क्या बोल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में कितना % है, 50% है। दैट मीन्स ये टोटल एरिया हो जाएगा, यस ये भी मिलकर। दैट मीन्स यहाँ 15% ऑलरेडी है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा ना। दैट मीन्स कॉमन की बात की जा रही है, ये रहेगा। जैसे कि हम ये दोनों सर्किल को इधर देख के समझिए, जैसे कि इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे, ये टोटल एरिया आएगा ना। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का एरिया आएगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा। ये टोटल 15 होना चाहिए, बट यहाँ 15 दिया हुआ है, दैट मीन्स की एरिया 0 होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ और हिंदी पर। मैथ और हिंदी क्या 25%, आराम से समझना है। तो हम चलेंगे मैथ और हिंदी, क्या होना चाहिए, 25। तो मैथ और हिंदी की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल आ जाएगा, आया क्या, तो ये 15 है ऑलरेडी, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 10%। ओके, अब इंग्लिश और मैथ क्या है, 25% है। तो हम बात करें इंग्लिश और मैथ, दैट मीन्स कि ये एरिया आएगा ना, ये एरिया कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, बट यहाँ 15 है, दैट मीन्स ये कितना होगा, 10%। मेरा डायग्राम तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ है, 90% डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है। बस अब यहाँ समझना है कि ये एरिया क्या हो, है ना। तो ये टोटल कितना है, 40 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 15, 10, 25, दैट मीन्स यहाँ कितना बच गया, 15, और ये कितना 50 है, दैट मीन्स ओवरऑल 50 होना चाहिए ये सर्किल। तो ये 15, 10, 25 हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 15%। ये टोटल कितना है, 35 है, दैट मीन्स टोटल यहाँ कितना है, 35 दिख रहा है, 15, 10, 25, 10, 35, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 0%। ओके, ये टोटल जो हम डायग्राम बनाए, ये टोटल मेरा फैल पर डिपेंड है। ओके, अब एग्जाम देखिए, प्रश्न में क्वेश्चन क्या है, 3 टाइप्स का क्वेश्चन है, तीनों विषयों में पास प्रतिशत निकालना है। और सेकेंड में क्या है, सभी अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें, एट फर्स्ट सभी अनुत्तीर्ण छात्र, दैट मीन्स कि फेल, तो कितने फेल हैं, सबको ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए, 25 और 15 40, वाह, 40 और 15 55, और 10 65, और 10 75। दैट मीन्स अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। क्योंकि ये डायग्राम मेरा क्या है, अनुत्तीर्ण वालों का है ना, हम सबको सेपरेट कर दिए तो टोटल को ऐड कर देना है, ये निकल गया अनुत्तीर्ण का।
अब बात की जाएगी, अगर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में पूछा जाए कि सभी उत्तीर्ण, तब क्या करेंगे? सभी उत्तीर्ण का जब बात होगी तो हम सबको जोड़ के 100 में घटा दें। तो 100 में 75 क्या है? मेरा अनुत्तीर्ण है। तो पास कितना हो जाएगा? अगर उत्तीर्ण की सिर्फ बात की जाएगी तब कितना हो जाएगा? 100 और इधर 75 मेरा अनुत्तीर्ण हो जाएगा। दैट मीन्स 5%। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, केवल अंग्रेजी में फेल प्रतिशत निकालना है। तब कैसे निकालना? क्या बोल रहा है? सिर्फ अंग्रेजी में फेल प्रतिशत निकालना है। अंग्रेजी कहाँ है? यहाँ इंग्लिश है ना, इंग्लिश। दैट मीन्स ये टोटल क्या है मेरा? ये टोटल जो है, तो सिर्फ इंग्लिश की बात की जाएगी तो क्या होगा? सिर्फ ये ना होगा, सिर्फ इंग्लिश का हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल है? 15%। ओके, और ये सब सिर्फ इंग्लिश की बात की जाएगी तो ना 15 होगा। बट यहाँ 40 दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये टोटल 40 है। तो टोटल 40% इंग्लिश में है, बट इसमें से कुछ परसेंट का भागीदारी है मैथ के साथ, कुछ का शेयर है इंग्लिश के साथ, कुछ का शेयर है हिंदी के साथ। बट इंडिविजुअल सिर्फ इंग्लिश की बात की जाएगी तो ये 15 होगा। ओके, ये टोटल मेरा कितना हो रहा है? 40 हो रहा है, बट 40% में कुछ का शेयर मैथ से है और कुछ का शेयर हिंदी से ना है। तो ये चीज जो यहाँ हम निकाले हुए हैं, ये क्या बता रहा है? दैट मीन्स कि हिंदी ओवरऑल 50% है, बट यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण की सिर्फ बात की जाएगी तो सिर्फ 25% हिंदी में फेल किए, और ओवरऑल 50% फेल है, बट उसमें से कुछ का शेयर क्या है? मैथ के साथ मिल के कंबाइन करके निकाला गया है। ओके, तो हमेशा जो भी यहाँ रेस्ट बचता है वो सिर्फ ओनली मैथ की बात की जाती है। अब नंबर 1 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है? तीनों विषयों में पास प्रतिशत क्या है? तो निकाल 25%। ओके, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करके अब दोबारा देखिए, और फिर भी इसमें कोई संदेह हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हमेशा जब भी प्रॉब्लम को बनाइए आप तो हमेशा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग कीजिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज है, हम इस पर एक विशेष वीडियो डालेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मेथड का यूज करके आप काफी समय को बचा सकते हैं एग्जाम में। आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आप कितने समय को बता सकते हैं। अब इंग्लिश है तो उसका पूरा फॉर्म लिखेंगे एग्जाम में, हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ओनली इंग्लिश का हम ये लिखेंगे। ओके, मैथ है तो पूरा मैथ नहीं लिखेंगे, ओनली एम लिखेंगे। इसको लिखने से फायदा क्या है? तो मेरा समय का बचत हो रहा है। लिखने के दौरान जो समय लग रहा है वो मेरा समय कम होगा। लग रहा होगा कि आपको ये छोटा सा समय है, हम इसको तुरंत लिख लेंगे, बट नो, अंडरस्टैंड? इसलिए इस तरह का बड़ी गलती को नहीं करना है। आपको लग रहा है कि ये छोटा चीज है, बट आपके एग्जाम में काफी समय को ये बताता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बार बार इसको कह रहे हैं हम कि कोई भी एग्जाम के मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समझने में अगर परेशानी हुई होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट